पुंछ में बड़े आतंकी हमले के बाद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। हालांकि ईद से पहले ही एक अलर्ट था कि जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला होगा और वो ईद से एक दो दिन पहले पुंछ में हमला हुआ भी। इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल कमांडो के जो फोर्सेस के जवान हैं वो किस तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी कमान संभाले हुए हैं। हालांकि जब ये आतंकी हमला जब होता है तो चप्पा चप्पा खंगाला जाता है और हर जगह हाई अलर्ट हो जाता है। इस समय हम सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ड्रोन एक्टिविटी को हर बार देखा जाता है। यही वो जगह है जहां से पाकिस्तानी आतंकवादी सुरंगों को चीर कर फाड़ कर यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यही वो जवान है जो उनकी उस कोशिश को नाकाम करते हैं। इस समय आप देखिए कि किस तरीके से हथियारों के साथ वो कड़कती धूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको न्यूज़ 18 की इंडिया ग्राउंड जीरो पे इसलिए आप मौजूद है आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर जवान जो है वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कड़कती धूप में। इनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान जितनी मर्जी अपनी नापाक कोशिशों को करने का मकसद बनाता रहे। ऐसे में ऐसी सिचुएशन में उस मकसद को नाकामयाब कैसे करना है। आप देखिए जिस जगह पे एलओसी पर हम यहाँ पे हैं, राजीव आपको कंटीली तारों के उस पार का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये शक्करगढ़ इलाका है। ज़्यादातर एक्टिविटी जो है इस पाकिस्तान के इस इलाके से होती है ड्रोन की, और हर बार अभी आपने देखा कि पंजाब में भी लगातार ड्रोन की एक्टिविटी को जो है वो देखा जा रहा है। ड्रोन की एक्टिविटी को नाकाम करने के लिए बीएसएफ बेहद तैयार है। इनको इस तरीके की प्रैक्टिस दी गई है कि किस तरीके की ड्रोन की अगर एक्टिविटी होती है तो कैसे ड्रोन को जो है वो ध्वस्त करना है। हालांकि बीएसएफ हो या एलओसी पर जवान तत्पर तैयार रहते हैं और 24 घंटे हाई अलर्ट पर, लेकिन ये एक स्पेशल हाई अलर्ट किया गया है क्योंकि बार बार पाकिस्तान में जो सरगना बैठे हैं वो हमले की साजिश रचने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि काम तो पाकिस्तान में कुछ रहा नहीं है, ना उनको गेहूं मिल रहा है, ना उनको खाने की चीज़ें मिल रही हैं। भूख की कगार पे वो आ रहे हैं। अब दिमाग खाली पेट उनका यही काम करेगा कि कैसे हिंदुस्तान के हालात जो है वो ख़राब करने हैं। आपको बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान से इन साजिशों की रचना नहीं रची जा रही है। OGW जो है वो भी उनको बरगलाया जाता है और जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड रिपोर्टर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है, माफ़ कीजिए, वो भी जो है बहुत सारी ऐसी साजिशें रचकर ऐसे लोग ऐसे यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान से जो आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं उनके साथ मिलकर उनको कामयाब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो बड़ा लेटर जो हमला पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से पुंछ में हुआ है, ये बहुत बड़ा एक बहुत दर्दनाक हादसा था जिसमें 5 हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए थे। हालांकि अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनको ढूंढने में लगे हुए हैं और एक छोटी सी प्रोग्रेस ये दिखी है कि शायद उनको घेरने में चारों तरफ से उनकी इन्फॉर्मेशन आई है कि कहीं ना कहीं वो जहां पर बड़े हाइडआउट के साथ बैठे हैं वहां पर उनको जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा और एक बड़े ऑपरेशन के बाद उनको मारने में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान जो है उनको कामयाबी मिलेगी। इस समय आपको बता दें फिर से सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है, कैसे अपने एक भारी भरकम हथियारों के साथ ये मूवमेंट कर रहे हैं। और देखिए कैमरे के साथ किस तरीके से बॉर्डर पर ये नज़र बनाए हुए हैं। मैं राजीव से कहूँगी, राजीव दिखाएं कि आप अपने कैमरे से शक्करगढ़ इलाका जो कि पाकिस्तान का पड़ता है, कैसे वहाँ की मूवमेंट को आप नज़र बनाए रखते हैं। मैं इन जवान भाई से कहूँगी सर आप फिर से एक बार कैसे आप कैमरे से नज़र गड़ाए होते हैं ये आप दिखाएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से इस कैमरे से शक्करगढ़ पाकिस्तान के इलाके पर वो नज़र बना के रखे हुए हैं। बहुत हद तक वो पाकिस्तान के जो वहाँ सरगना बैठे हैं वो वहाँ पर हर साजिश रचने में रोज़ मीटिंग्स करते हैं। हालांकि आपने देखा कि डोडा में अबू हुबैब जैसे लोग जो कि रहने वाले डोडा के हैं, रहते पीओके में हैं और किस तरह की साजिश रचकर वो यहाँ के हालात ख़राब करते हैं। मेंढर के रहने वाले जो मोहम्मद है मुश्ताक, उसने भी यही किया। पीओके में बैठे हैं, रहने वाले मेंढर के हैं और हालात करते हैं ख़राब वहीं के जहाँ के वो खुद रहने वाले हैं। हालांकि मेंढर के रहकर वो पुंछ के हालात ख़राब करने की पूरी साजिश रच रहे हैं। लॉन्चिंग पैड वहाँ पर जो है एलओसी पर है। बहुत बड़ी खबर है कि आईएसआई के जो एलओसी पर आईएसआई वालों ने 5 से 6 कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, जिस कंट्रोल रूम से वो नज़र बना कर रख रहे हैं कि कैसे हमारे जवान हल्की सी नज़र उनकी हटे और वो घुसपैठ कराने में अपने आतंकवादियों की कोशिश को जो है वो पूरा करे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान भी एलओसी पर डटे हुए हैं।
उनकी भी पूरी कोशिश है कि किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने नहीं देना है, लेकिन उसके बावजूद भी अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी इस तरह की नापाक हरकतें करते हैं और दूसरी तरफ हमारे जवान ये कोशिश करते हैं कि हमने उनकी किसी भी कोशिश को अंजाम नहीं देने देना है। आप देखिए कड़कती धूप में किस तरीके से ये जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े हैं और दिन रात इनकी ड्यूटी जो है वो बदलती तो है, लेकिन इनकी जो सोच है वो नहीं बदलती। जब इनका जवान भाई कोई शहीद होता है, इनका साथी कोई शहीद होता है, तो उतने ही मंसूबे इनके और पक्के हो जाते हैं कि कैसे अपने साथी जवान को मारने वाले से बदला लेना है। ये जवान यहाँ पर सिर्फ ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, इनके मन और दिल में सिर्फ एक ही सोच है कि जिसने हमारे साथियों को मारा है, कब वो इनको मौका मिलेगा कि अपने छाती के साथ लगाए हुए इस हथियार से कब इनको मौका मिलेगा अपने उन साथी भाइयों के मारने वालों को जब ये मारेंगे तब इनके दिल को चैन मिलेगा। ये भारी भरकम हथियार ये लेकर ऐसे ही नहीं बैठे हैं, मौका चाहते हैं कि इनको भी मौका मिले कि सामने से दुश्मन आए तो कैसे वार करना है। इंतज़ार इनको भी उतना ही होता है, वो चाहे सुरंग फाड़ कर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीएसएफ में डटे हुए इन जवानों का मन भी उतना ही होता है कि एक बार पाकिस्तान के वो जो नापाक हरकतों करने वालों के लोग यहाँ पर इस कंटीली तारों को पार करने की कोशिश तो करें और कैसे उनका छाती, कैसे उनका सीना छलनी करने में इनको मौका मिले। बार बार ये जवान कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन एक बार हमें मौका ज़रूर मिलना चाहिए अपने उन साथियों को मारने का, अपने उन साथियों को जिन साथियों ने यहाँ पर दिन रात मेहनत की, दिन रात यहाँ पर इनके साथ खाना खाया होगा। बहुत बार ड्रोन एक्टिविटी होती, बहुत बार फायरिंग हुई है तो उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कोशिश सिर्फ यही रहती है इनकी कि ड्यूटी तो निभाएं, लेकिन अपने उन साथियों के जो शहीद हुए हैं कैसे उनसे बदला लेना है, कैसे वो नापाक हरकत करने वाले यहाँ सरहद को पार करने की कोशिश करते हैं, कैसे उनको ख़त्म करना है।